राजस्थान की 7 सीटों का परिणाम आ चुका, 5 बीजेपी जीत चुकी है। बाल मुकुंद आचार्य हवा महल विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये जीत किस रही। 5 सीटें जीती, बता दें नंबर या जय सिया राम। 5 सीटें जीते हैं, 7 सीट जीती हुई मानना, आप थोड़े से मतों का अंतर रहा है, अगले बार उसको भी ठीक कर लेंगे। और रही बात की आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का 11 महीने का निरंतर 18-18 घंटे कार्य करना, विकास कार्य यहाँ के जिस कदर हो रहे हैं वह, साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को पूर्णता आशीर्वाद केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है वो काम कर रहा है। उसी क्रम में अब राजस्थान विकास की ओर अग्रणी हो रहा है और उस विकास के आधार पर हमारी ऐतिहासिक विजय हुई है। 7 में से 5 सीटें विजय हुई है, 2 में भी हम विजय के बराबर आसपास ही हैं। इसलिए आप माने कि अब जो डबल इंजन की सरकार जो बोला करते हैं वो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वो सामने है। लोगों ने षड्यंत्र रचे, वोट जिहाद फैलाने का काम किया, लैंड जिहाद का फैलाने का काम किया और अनगिनत जिहाद फैलाने के लोगों ने काम किए, लेकिन सारे जिहादों को विफल करके देवतुल्य मतदाताओं ने पूर्णतः समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को और आदरणीय मोदी जी के विकास को दिया। और उसी विकास को लेकर मुख्यमंत्री महोदय काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में ऐतिहासिक काम राजस्थान में होने वाले। तिवारी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि रामगढ़ में फर्जी जिस तरह से सर्टिफिकेट लाकर पाकिस्तानियों को बसा दिया गया, क्या बिल्कुल सत्यता है। पूरे राजस्थान में किराएदार वेरिफिकेशन होना चाहिए। पूरे राजस्थान में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को फर्जी कागज बनाकर बसाया जा रहा है, वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। हमारे परकोटे में भी ऐसा काम किया गया था, जिसी वजह से हम लोग आदर्श नगर विधानसभा और किशनपुर विधानसभा हारे थे। लेकिन हम उन सबको, जितने भी इस प्रकार के जिहाद फैलाएं, वोट जिहाद बोलते हैं इसको, ये वोट जिहाद जो फैलाएं फर्जी कार्ड बनाकर, इनको सबको निकालने की आवश्यकता है। और जो हमारे यहाँ के देवतुल्य मतदाता हैं, जिन लोगों को सुविधाएं हमारे जो लाभ की है मिलनी चाहिए थी, उनका लाभ कोई और लेते जा रहे थे, अब उनका भी ध्यान रखा जाएगा और पुनः इनकी जांच होगी। दौसा में कोटलाल मीणा कह रहे हैं कि अपनों ने ही धोखा दे दिया। देखिए, ये बात तो आप किरोड़ीलाल मीणा जी से पूछिएगा। बाकी सबने मिलकर पूरी मेहनत की है और सभी जाति समाज के लोगों ने पूर्णतः समर्थन आशीर्वाद दिया है। हम लोग थोड़े से मतों से हारे तो उसको हारा न मान के जीता माने, फिर भी ऐतिहासिक विकास उस क्षेत्र का जो होने जा रहा है और आने वाले समय में और होगा। वही हमारे कैंडिडेट वो विधायक हारे हुए हों तो भी वे विधायक बनकर वहां पूरा काम करके विकास कराएंगे। तो ये थे हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिनका साफ कहना है कि जो रामगढ़ की बात जो प्रभारी ने कही है कि कहीं ना कहीं वहां पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर जो पाकिस्तानियों को बसाया जा रहा है वो बात संज्ञान में है। हवा महल की उन्होंने कहा परकोटे में भी ऐसा हो रहा है, इसलिए लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात वो लगातार कर रहे हैं। अब देखना है क्या इस पर एक्शन होता है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। फिलहाल 5 सीटों को जीतने के बाद बीजेपी में एक मुरल बूस्ट नजर आ रहा है और खुशियां मनाई जा रही हैं। तमाम नए विधायक यहां पर आज बीजेपी कार्यालय पधार रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से 10 बजे।